नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे रोहतक से, जहां आज पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानसरोवर पार्क में पौधारोपण किया। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत सीएम सैनी ने श्रमदान भी किया। सीएम ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई की, इसके साथ ही पौधारोपण भी किया। सीएम नायब सिंह सैनी ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील भी की। सीएम ने नशा मुक्त हरियाणा के तहत मैराथन को भी हरी झंडी दिखाई। मैराथन से पहले युवाओं को नशा मुक्त रहने की शपथ दिलाई गई। सीएम बोले कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए, इसी से भारत सशक्त बनेगा। भारत को सशक्त बनाना है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत की, श्रमदान किया और पौधारोपण किया। साथ ही युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। संकल्प इस शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, आज का ये गौरवपूर्ण अवसर मोदी जी के दीर्घ जीवन और अद्वितीय नेतृत्व का उत्सव है। भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाले उनके योगदान का आज ये अभिनंदन है। हमारे लिए उनका जीवन साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर असाधारण नेतृत्व तक पहुंचाने की ये प्रेरक यात्रा है। हमारी डबल इंजन की सरकार ने महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण को अपनी प्राथमिकता बनाया है। मुझे ये भी खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत भी इसी सोच के आधार पर ये बदली है। और मुझे ये भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न योजनाएं, चाहे मातृत्व वंदन योजना ने गर्भवती माताओं को पोषण और स्वास्थ्य सहायता वो दी जा रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर जन धन खातों और स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आज हमारी लाखों ग्रामीण महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। मित्रों, आज की यह सुबह कोई साधारण सुबह नहीं है। यह नमो यूथ मैराथन की एक नई शुरुआत है, एक नई सुबह है। यह सुबह और संकल्प की साक्षी है, जो हमारे युवाओं को नशे के अंधकार से निकालकर खेलों के प्रकाश की ओर ले जाने का ये काम कर रही है। हम सब जानते हैं कि स्वस्थ व फिट व्यक्ति ही समाज का निर्माण करते हैं और स्वस्थ समाज देश प्रदेश के विकास में की उत्थान की ये पहली सीढ़ी है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फिटनेस का मतलब केवल शारीरिक स्वस्थ नहीं है, बल्कि मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच भी। ये फिटनेस एक जन आंदोलन बने, ऐसा हमारा प्रयास है। मित्रों, आज उनके जन्मदिन पर आयोजित इस नमो मैराथन यूथ मैराथन में आप लोग इतनी भारी संख्या में भागीदारी देखकर मुझे बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा। तो वहीं आज रोहतक दौरे पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हैं। नमो मियावाकी वन में वो पौधारोपण करेंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, एमडीयू में प्रदर्शनी और स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही रक्तदान शिविर और पोषण अभियान से जुड़ी गतिविधियों में भी हिस्सा लेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम में नड्डा संदेश देंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा, वो भी आज रोहतक आएंगे, रोहतक दौरे पर हैं और इस दौरान वो पौधारोपण कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे।
तो आज रोहतक दौरे पर है जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। आज कई कार्यक्रमों में ये शिरकत करने वाले हैं। पौधारोपण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही शिरकत कर रहे हैं। पौधारोपण कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। आज रोहतक में पहुंचे हैं, कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि पौधारोपण कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, पौधारोपण किया। नमो वियावाकी वन में ये पौधारोपण कार्यक्रम है जहां पर जेपी नड्डा पहुंचे हुए हैं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही वो आज एमडीयू में प्रदर्शनी और एक स्वास्थ्य जांच शिविर में भी पहुंचेंगे, उसका शुभारंभ करेंगे। रक्तदान शिविर और पोषण अभियान से जुड़ी गतिविधियों में भी हिस्सा लेंगे। तो रोहतक पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीजेपी के रोहतक दौरे पर हैं। सीएम सैनी भी उनके साथ नजर आ रहे हैं और पौधारोपण कार्यक्रम में इन्होंने यहाँ पर शिरकत की है। एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है उसके तहत लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो पौधारोपण करें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद करें। और अब जिक्र करेंगे सिरसा का, जहां एक पाखंडी बाबा ने महिला के साथ अश्लील हरकत की। पाखंडी बाबा संजय भगत का एक विवादित वीडियो भी सामने आया है, जिसके बाद लोगों ने बाबा की इस अश्लील हरकत का डेरे में पहुंचकर विरोध किया। सोशल मीडिया से प्रचार पाकर बाबा ने अपनी फॉलोइंग बढ़ाई है। झाड़ फूंक का काम करता है और चढ़ावे के नाम पर पैसे ऐंठने के भी बाबा पर आरोप है। राजस्थान हरियाणा के पीड़ितों ने पुलिस में शिकायत दी है। कई बार काम बदलकर ये जो शख्स है आखिर में बाबा बना है। झाड़ फूंक से पहले कबाड़ी का काम करता था और अब पाखंडी बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो महिला के साथ अश्लील हरकत करता नजर आया और इसके विरोध में अब लोग उसके डेरे में पहुंचे और जमकर विरोध किया। तो 4 महीने हो गए यहाँ पे। ये घरवाड़ी है, इसके बीमारी है, जो बीमारी की पूरा इलाज के लिए गारंटी लिए बाबा ने। आपसे भी पैसे लिए? हाँ पैसे लिए। मेरे को शनिवार को बुलाया था पहले, फिर शुक्रवार के दिन बुलाया था मेरे को। शुक्रवार को अंदर ले जाके फिर मेरे से 20,000 कैश लिए और 10,000 ऑनलाइन डाले मैंने। ऑनलाइन किस नंबर पे डाले हैं आप? डाले हैं बाबा के नंबर पे। संजय वो आ रही है उसमें, मेरे पास स्क्रीनशॉट है और 11 किलो तेल है मेरे पास। कंप्लेंट करवाई है आपने? हाँ आपका इलाज हुआ कि नहीं? अभी कंप्लेंट कराई है। फायदा कुछ नहीं हुआ मेरे। मैं बाबा को 10 दिन से फ़ोन लगा रहा हूँ, बाबा उठा रहा नहीं फ़ोन। सेवादार उठाता है, बाबा दिल्ली गया हुआ है। कल भी मैंने बोला था मैं थाने में FIR दर्ज कराऊँ, कल आऊँगा सरता, लेकिन कोई सुनावनी नहीं हो रही 10 दिन से। घरवाड़ी बीमार पड़ी है, जब से ज़्यादा हो गई उल्टी बाबा के आने। गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर चलती कार से युवती को फेंकने की घटना सामने आई है, जिसकी जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। गंभीर रूप से घायल युवती को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल ये महिला कौन है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। चलती कार से महिला को सड़क पर फेंक दिया गया, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर फिर पुलिस पहुंचती है, महिला को अस्पताल लेकर गई। अस्पताल लेकर जाने के बाद अब पुलिस जो है आसपास के इलाके की CCTV फुटेज खंगालने में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है कि आखिर वो कौन थे, किस वजह से महिला को चलती कार से बाहर फेंका गया है, यह भी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। तो गुरुग्राम की गोल्फ कोर्स रोड की यह घटना है जहां चलती गाड़ी से एक युवती को फेंक दिया गया। चलती गाड़ी से फेंकने की वजह से युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो वहीं यमुनानगर में एक बहू ने बेरहमी से सास की पिटाई कर दी। दरअसल पोते को गोद में लेने की चलते जो बहू है वो भड़क उठी और गुस्से में भड़की बहू ने अपनी सास की पिटाई शुरू कर दी। बहू ने सास को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीटा। हालांकि इस दौरान ससुर ने कोशिश भी की अपनी पत्नी को छुड़वाने की, बहू से छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में नाकाम रहे। परिवार ने घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है।
डर के कारण कोई भी पड़ोसी भी जो मारपीट की घटना थी, जो सास बहू आपस में लड़ रही थी, इसमें कोई भी पड़ोसी बीच बचाव करने नहीं आया। पीड़ित सास ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह बहू ने सास को पीटा और उसके बाल घसीट रही है, उखाड़ रही है। ये देखो जी, हमारे घर पे आके हर कलेश के मेरी माँ का मार रही है। देखो जी, ये देखो ये देखो जी, हमारे घर पे आके हर कलेश के पीट रहा है। मेरी बहू आज कहा था मेरे लड़के ने लेकर आई घर, मैं लेकर नहीं आई जी, वो खुद आया बच्चे में खेलने वास्ता। मेरे लड़के ने गेट खोल दिया, वो खेलने लग गया। जब ये गया का मेरा मारे घर माँ पड़ी पड़ी का मंजे पर बाहर लेकर आई है, मार दी, सीट दी हुई, चोट मारी जी मेरा इतनी ने बालों से। बस कहा कितना लेकर आई मेरे बच्चे ने, मैं ठंडी में मेरा पोता वो। आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील कपूर की मौत के मामले में जांच तेज कर दी गई है। परिवार ने ईमेल के जरिए पुलिस को औपचारिक शिकायत दी है। इस मामले को लेकर पुलिस कप्तान ने कहा है कि मीडिया की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है। सुनील कपूर के खिलाफ आईटी एक्ट और धोखाधड़ी के केस दर्ज है। हरिद्वार में तलाश के दौरान सुरेंद्र सिंह को गोली लगी थी। देहरादून में छिपे मकान में सुनील कपूर ने खुद को गोली मारी थी। पुलिस उन्हें ढूंढने तलाश करने देहरादून पहुंची थी। इस दौरान सुनील कपूर ने गोली मारी थी। इस पूरे मामले की जांच अब तेज कर दी गई है। सुनील कपूर का जो अंतिम संस्कार है वो जींद स्थित स्वर्ग आश्रम में हुआ है। इसमें बस स्टॉप पे थे और ये देख के हमारी टीम को भागने लगे और ये फिर गिर जाते हैं। हमारी टीम के जो एक सब इंस्पेक्टर हैं सुरेंद्र, उन्होंने दौड़ के इनका पीछा किया और उनको पकड़ा है। लेकिन ये उन्होंने नहीं सोचा था कि इनके पास जो असला है उससे ये फायर करेंगे। उन्होंने तुरंत जो है अपने असले से हमारे टीम मेंबर पे फायर किया है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको लोकल पुलिस ने मदद की और एम्स में उनको रेफ़र किया गया ऋषिकेश में। वहाँ उनका इलाज चला और सर्जरी उनकी हुई। थैंक गॉड वो कुशल हैं इस टाइम। इसके बाद इसमें वहाँ की हरिद्वार की पुलिस ने हमारी हेल्प करते हुए वहाँ जो है एक जो लोकेशन में जहाँ इनकी होने की अंदेशा था वहाँ पूरा सर्च अभियान चलाया गया। काफ़ी देर तक चला, वहाँ ये नहीं मिले। फिर अगेन हम जो टेक्निकल इनपुट्स थी उसके बेस पे काम करते हुए पता लगा कि ये देहरादून में इनके लिंक्स हैं, डिस्टेंट रिलेटिव हैं, वहाँ होने के इनके चांसेस हुए। वहाँ हमारी टीम ने देहरादून पुलिस, हरिद्वार पुलिस को साथ लेके रेकी की है और जो इनके रिलेटिव थे उनके वहाँ आसपास में ही 2 घर हैं। तो एक घर में एक पोर्शन में ताला लगा हुआ था, तो उनको मजबूर किया गया एक तरह से, मैं कहूँगा, खोलने के लिए, क्योंकि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। उनको साथ लिया, जितेंद्र नाम उनका है, जो इनके भाई ही लगते हैं। तो उनको आगे लेके दरवाज़ा खुलवाया गया, तोड़ा गया और जो है सामने उनको बोला, वार्निंग भी दी गई टीम मेंबर्स के द्वारा, जिसमें कि अगेन जॉइंट टीम थी हरिद्वार और देहरादून जो पुलिस यूनिट्स हैं उनकी, हमारी पुलिस के अलावा। और जो लेकिन किसी कारणवश जो है उन्होंने जो वार्निंग है उसको नज़रअंदाज किया और जो है खुद को शूट कर लिया जो असला उनके पास था उससे। कैथल में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक और युवती ने जहर निगलकर सुसाइड कर लिया। होटल में कमरा लेकर दोनों ने यह खौफनाक कदम उठाया। लड़की ने मौके पर ही तो लड़के ने 9 घंटे बाद दम तोड़ दिया। युवती की पहचान राजवंत के रूप में हुई है, तो वहीं युवक की पहचान सुखविंदर के रूप में हुई है। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, यह बताया जा रहा है। जहर निगलने के पीछे क्या वजह है, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, कारणों का खुलासा होना अभी बाकी है। तो दोनों प्रेम प्रसंग के चलते एक होटल में पहुंचे थे, जहां पर दोनों ने सुसाइड किया, जहरीला पदार्थ निगलकर जान दे दी।
तो उधर पानीपत के एक होटल में 2 युवकों ने जहर खाकर जान दी। दोनों युवक सैलून में काम करते थे, पिल्लू खेड़ा के रहने वाले थे। दोनों जो ये युवक हैं जिन्होंने सुसाइड किया, जीवन और अश्वनी कुमार के रूप में दोनों की पहचान हुई है। होटल में आराम का बहाना कर ये दोनों कमरे में पहुंचे थे, जिसके बाद दोनों ने सुसाइड कर लिया। कमरे से जहरीले पदार्थ की 2 खाली शीशियां भी मिली हैं। मृतक जीवन इकलौता बेटा था, विदेश जाने का सपना था, ऐसा कहना है परिजनों का। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल जांच जारी है कि आखिर दोनों ने किस वजह से सुसाइड किया, क्यों दोनों जो युवक थे वो खुदकुशी कर चुके हैं। ठीक था, कभी कोई किसी प्रकार की द्वेष भावना या कोई रंजिश नहीं था, लेकिन कल पता नहीं अचानक क्या हुआ कि ये वहां से पिल्लूखेड़ा से आ गए। भाई हम तो कुरुक्षेत्र जाके आते हैं। कुरुक्षेत्र ना जाने की बजाय यहाँ कमरा लिया इन्होंने। न किसी कोई तीसरा आदमी था इनके पास, किसी भी प्रकार की कोई हमें इनकी सूचना नहीं दी। तो यहाँ लगभग 3 बजे के आसपास इन्होंने कमरा लिया। उसके बाद फिर ये घंटा 2 घंटा रुके। उसके बाद वो बोल रहे हैं भाई हमें पता नहीं, काली ही पॉलिथीन में कुछ लाए, ये कोल्ड ड्रिंक थी या कोई शराब थी। तो बाद में पता चला कि ये नशे की हालात में थे और नशे की हालात में इन्होंने कोई जहरीला पदार्थ उसका सेवन किया है। और अब बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव की, जहां पर सिंगर मासूम शर्मा के प्रचार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दरअसल एनएसयूआई का आरोप है कि सिंगर की फीस लाखों में होती है। यदि सिंगर मासूम शर्मा यहां पर प्रचार करने के लिए मुफ्त में आए हैं तो हमारे लिए भी प्रचार करके जाएं। गायक मासूम शर्मा का उधर कहना है कि उन्होंने चुनाव में प्रचार के लिए 1 रुपए की भी फीस नहीं ली है और उनका कहना है कि रिश्तेदार थे, इसीलिए उन्होंने प्रचार में हिस्सा लिया है। तो मासूम शर्मा अक्सर अपने विवादों में रहते हैं और अब जो इन्होंने प्रचार में पहुंचे थे, डूसू के चुनाव में प्रचार में पहुंचे थे, इसको लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। उनकी फीस को लेकर एनएसयूआई ने सवाल उठाए हैं। उधर गुरुग्राम में मोबीक्विक ऐप से 40 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। तकनीकी खराबी का फायदा उठाकर आरोपियों ने रकम उड़ा ली। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 2500 बैंक खातों को ब्लॉक किया गया है। पुलिस ने बैंक से 8 करोड़ रुपए जो हैं वो भी फ्रीज करवाए हैं। कंपनी प्रतिनिधि की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मोबीक्विक ऐप से 40 करोड़ की ठगी का ये पूरा मामला है। आरोपियों ने तकनीकी खराबी का फायदा उठाकर ये रकम उड़ा ली और जिसके बाद अब पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस रैकेट में उनके साथ कौन कौन शामिल है, इसको लेकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।